स्टूडेंट्स, आज हम डेनियल सेल की स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स मीन्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल्स आते हैं जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं। दो टाइप के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मीन्स केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के क्या एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गोल्वेनिक सेल। ये आपके एग्जाम्पल है। और डेनियल सेल, इन सब ये सारे सेल जो है डेनियल सेल का एग्जाम्पल है, जिससे कि हम सारे सेल के फंक्शन को बता सकते हैं। डेनियल सेल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर शोइंग द क्वालिटी ऑफ एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स। ये आपका डेनियल सेल है। डेनियल सेल में दो कंटेनर हम लेते हैं। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें CO का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एलिमेंट्स में, दो एलिमेंट्स में, वो ऑक्सीडेशन करता है। जो कम रिएक्टिव होता है वो रिडक्शन करता है। Zn is more reactive than Cu. Zn is more reactive than Cu. So Zn do oxidation while Cu
रिडक्शन करता है, CU का क्या करता है, रिडक्शन करता है। क्वेश्चन है दोनों में से क्यों ऐसा करते हैं, रिएक्टिविटी के बेस पर। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक तार से जोड़ देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर ये बताता है करंट के बारे में, बताता है फ्लो ऑफ करंट के बारे में। और करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है। करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में, जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत दिशा में जो है करंट बहता है। अब देखना है कि डैनियल सेल फंक्शन कैसे करता है। देखिए, डैनियल सेल का फंक्शन बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है कि डैनियल सेल को समझा कैसे जाए। डैनियल सेल में फंक्शन दोनों तरफ एक साथ स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ रिडक्शन का, और जिंक की तरफ। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता कैसे है, इस चीज़ को देखना है। कि देखिए, ये जिंक का रॉड है, जिंक का रॉड है। यहाँ से जिंक के एटम निकलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन घटता है, रिडक्शन कहलाता है। अब ये जिंक इलेक्ट्रोलाइट से जिंक सॉल्यूशन में आते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ये छोड़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर ये छोड़, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, क्योंकि जिंक सॉलिड स्टेट से निकल कर आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। और जब काफ़ी देर रिएक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता चला जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन की जब ज़्यादा हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागने लगता है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर भागते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जो इस कंटेनर में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उससे कॉपर सल्फेट से कॉपर के आयन जो है, कॉपर के आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो है कॉपर सॉलिड में बदल जाता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चला करती है। और ये कॉपर इस पे इकट्ठा होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेते जाते हैं, इस पे इकट्ठा होता चला जाता है। और क्या होता है, कॉपर की राड मोटी होती चली जाती है और जिंक की राड पतली होती चली जाती है। धीरे धीरे एक टाइम आता है जिसके अंदर जो जिंक सॉल्यूशन के, और यहाँ पर जिंक जो है, यहाँ पर जब सॉल्यूशन में जिंक बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्यूशन की निगेटिविटी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिंक बढ़ते जा रहे हैं और जिंक सल्फेट उतना ही है। तो जिंक के बढ़ने से ये सॉल्यूशन की पॉजिटिव जिंक सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉल्यूशन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये तो देखिए आपका रॉड, तो इलेक्ट्रॉन जमे हुए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जमे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इधर जब यहाँ से सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर के आयन भागते हैं तो ये सॉल्यूशन जो है निगेटिव हो जाता है।
ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि सल्फेट आयन का नंबर बढ़ता चला जाता है और जिंक का जो है जिंक का नंबर घटता चला जाता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है, इधर से जिंक जो आ रहा था, जो पहले से जिंक है, वो जो है क्या बोलते हैं, जिंक आयन जो है रिपेल करना चालू कर देते हैं। जो जिंक आयन आते हैं उनको ये रिपेल करना चालू कर देते हैं कि भाई इधर मत आओ। और सल्फेट भी कहता है कि क्यों इधर आए, जब मैं यहाँ पर हूँ तो आने की मुझे क्या ज़रूरत है। इधर कॉपर सल्फेट का सल्फेट आयन ये कहता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो इधर आने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाती है तो हमारा सेल जो है काम करना बंद कर देता है। हमारा सेल क्या है, काम करना बंद कर देता है। अब ये होता है कि सेल खराब हो गया। फिर हम क्या कहते हैं कि सेल खराब हो गया। सेल खराब एक्चुअल में क्या होता है कि सेल में जो रिएक्शन है वो होना बंद हो जाता है। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज में KCl, KNO3 अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है। और अगर पाउडर होता है सेमी सॉलिड स्टेट, इसमें ये जो है डला रहता है। अब ये इसका काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि इसके आयन Cl पे इधर आते हैं। जब इसके Cl के आयन जब इधर आते हैं तो ये जो जिंक है इससे रिएक्शन कर लेते हैं। जिंक जो है क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और इधर ये K आ जाता है, KSO4 से रिएक्शन करता है और K2SO4 बन जाता है। K2SO4 बन जाता है। K2SO4 बन जाने से होता क्या है कि वो जो प्रॉब्लम थी जिंक के आने की और कापर आयन के ऊपर जाने की जो रोक टोक थी वो बंद हो जाती है और सेल का वर्किंग क्या होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है। सेल का वर्किंग क्या है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है सेल फिर अपनी जगह पे काम करने लगता है। और ये जो फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन जो है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को जो है वो मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मेंटेन करता है और फिर जो है सेल फंक्शन करने लगता है प्रॉपर वे में। अब दो चीज़ें आती हैं, देखिए हाफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ से, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है हाफ सेल में। और ये कंप्लीट रिएक्शन है। देखिए जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, यहाँ हाफ रिडक्शन है, हाफ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और COS
मतलब COS का मतलब जो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आ गया। देखिए जिंक से जिंक यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कापर से कापर सॉलिड बन जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स कौन सा रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ही जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक साथ होना, रिडॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ही जगह पर, एक ही जगह पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का होना, रिडक्शन का होना, ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए एनोड पर ये हो रहा है कि सॉलिड से जिंक आयन में जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है। कापर से कापर एक्वस सॉल्यूशन से सॉलिड स्टेट में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये डेनियल सेल फंक्शन करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई 4-5 नंबर का, 5 नंबर का ये जो है रिएक्शन आता है। और क्या बोलते हैं, डेनियल सेल के बारे में। अगर डेनियल सेल की बढ़िया स्टडी कर ली तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन, इसमें आपका साल्ट ब्रिज, सेल रिप्रेजेंटेशन सब कंप्लीट करने के बाद 5 नंबर का काम आपका होगा। तो स्टूडेंट्स मेहनत करिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। टू सब्सक्राइब माई चैनल and to increase my views. Okay, thank you.